हेलो दोस्तों। आज की बुक समरी एमजे डिमार्को की किताब द मिलेनियर फास्ट लेन पर आधारित है। इस किताब में हम बात करेंगे कि कैसे कम उम्र में बहुत सारा पैसा कमाया जाए और इन पैसों से कैसे जवानी में एंजॉय किया जाए, क्योंकि उम्र गुजरने के बाद अमीर बनने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ये लग्जरी और पैसा कम उम्र यानी जवानी में एंजॉय करने की चीज़ें हैं। इस बुक में 3 तरह के स्ट्रेटजी बताए गए हैं। आप उनके इम्पोर्टेंस और कमियों के बारे में जानेंगे। इन तीनों में सिर्फ फास्ट लेन की स्ट्रेटजी ही है जो आपको सक्सेस और पैसा के रास्ते पर ले जाती है। पैसा अपनी मंजिल को देखने से नहीं मिलता, बल्कि जो रास्ता आपको वहां ले जाता है उस पर फोकस करने से मिलता है। तो पहला स्ट्रेटजी है द ग्रेट डिसेप्शन। सदियों से अमीर बनने का एक घिसा पिटा रवैया चला आ रहा है कि एक ढंग की जॉब ढूंढो, पैसा बचाओ, खर्चे कम करो, म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करो और एक दिन आप ज़रूर अमीर बन जाएंगे। लेकिन ऐसा करने में तो 25 या 30 साल भी लग सकते हैं। इस हिसाब से तो आप पूरी ज़िंदगी कोहलू की बैल की तरह मेहनत करते रहेंगे, वो भी सिर्फ इसलिए कि जब आप बूढ़े हों तब अमीर बन सके। लेकिन जवानी ख़त्म होने के बाद आप बुढ़ापे में इतने पैसों का करेंगे क्या? इस तरह जीने से आप सिर्फ अपनी जवानी ही नहीं बल्कि अपना टाइम, हेल्थ, फ्रीडम ये सब गंवा देते हैं। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। शिकागो के एक इन्वेस्टमेंट बैंकर ने फास्ट लेन के फॉर्म में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। जब वे 23 साल के थे तो उनकी अच्छी खासी जॉब थी। सैलरी के साथ उन्हें कमीशन भी अच्छी मिल जाती थी। बैंकर ने कहा, जब भी वो कुछ लोगों को ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हुए और महंगी स्पोर्ट्स कार चलाते हुए देखते तो उन्हें अपनी जॉब से चिढ़ होने लगती थी। और वे लोग कोई नौजवान लड़के लड़कियां नहीं थे, बल्कि 50 के आसपास के लोग रहे होंगे। फिर उसने कहा कि एक बार एक 52 साल के एक आदमी ने उनसे कहा था कि जब तक आप लग्जरी कार अफोर्ड कर पाएंगे तब आप उसे एंजॉय नहीं कर पाएंगे। उम्र के साथ हेल्थ खराब होने लगती है, इच्छाएं कम होने लगती है और आप पैसा बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी के उस उम्र को खो देते हैं जो आपको कभी वापस नहीं मिलेगा। हम में से ज़्यादातर लोग पैसे को ठीक से समझते ही नहीं हैं। पैसा कोई इवेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। आपको अमीर बनने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना होगा। ये एक रोड ट्रिप की तरह है, लेकिन आपको सिर्फ अपनी मंजिल पर फोकस करने के बजाय इस रास्ते का भी आनंद लेने की ज़रूरत है। तो आपकी मंजिल आपका इवेंट है और ये जर्नी वो प्रोसेस है। अब इस सफ़र पर जाने के लिए 3 इम्पोर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत है। पहली तो कार है जो आप खुद हैं, क्योंकि सिर्फ आप डिसाइड करते हैं कि आपको जाना कहाँ है। दूसरी चीज़ है कि आप अपनी मंजिल तक जाने के लिए कौन सा रास्ता चुनते हैं। और तीसरी चीज़ है स्पीड, यानी किस स्पीड से अपने आइडियाज़ को अप्लाई करना शुरू करते हैं। एक बार इस बुक के ऑथर अपने कुछ दोस्तों के साथ शिकागो से रोड ट्रिप के जरिए साउथ फ्लोरिडा जा रहे थे। बीच रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई। वे अब भी अपनी मंजिल से काफ़ी दूर थे और रास्ते में फंस गए थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो अपनी मंजिल पर फोकस कर रहे थे, उस जर्नी पर नहीं। उन्होंने निकलने से पहले पेट्रोल, कार के इंजन, रोड मैप, इन सभी ज़रूरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अगर उन्होंने इन ज़रूरी बातों पर ध्यान रखा होता तो बिना किसी परेशानी के आराम से अपनी मंजिल तक पहुंच जाते। इसीलिए हमेशा याद रखें कि मंजिल तक पहुंचना तो ज़रूरी है, लेकिन जल्दी पहुंचने के चक्कर में अगर आपने दूसरी बातों को नज़रअंदाज किया या गलत रास्ता चुन लिया तो रास्ते में बहुत सी मुश्किलें आ सकती हैं। इसीलिए अगर अपने रास्ते पर भी ध्यान दिया जाए तो आप बिल्कुल समय पर अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। स्ट्रेटजी नंबर 2 है द साइड वॉक रोड मैप। आइए अब रोड मैप के बारे में समझते हैं। ऑथर ने समझाया है कि 3 तरह के रोड मैप होते हैं। पहला साइड वॉक रोड मैप जो आपको पैसों की तंगी और गरीबी की ओर ले जाता है। इसे फॉलो करने वाले को साइड वॉकर कहते हैं। ये लोग लाइफ में कोई फाइनेंशियल प्लान नहीं बनाते हैं। वे अपनी इनकम को अपने रोज़ के खर्चों और कई बार फिजूल खर्चों के कारण उड़ा देते हैं। वे अपने आने वाले कल के लिए प्लान नहीं बनाते हैं और अक्सर उन्हें हर दिन की कमाई पर ही सरवाइव करना पड़ता है। इसीलिए डिसिप्लिन की कमी और ख़राब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कारण ये साइड वॉक का रास्ता इंसान को गरीबी की ओर ले जाता है। अब 2 तरह के साइड वॉकर होते हैं, इनकम पुअर और इनकम रिच। ऐसे लोगों की नेटवर्थ 0 या नेगेटिव होती है। रिसर्च से पता चला है कि 85% अमेरिकन इस कैटेगरी में आते हैं। ना इनके पास कोई सेविंग होती है, ना पैसे और ना कोई डिपॉजिट। इतना ही नहीं, इन लोगों पर बहुत भारी लोन भी होता है, जिसमें कार लोन, होम लोन,
पर्सनल लोन सब शामिल हैं। लेकिन फिर भी आपको उनके घर में लेटेस्ट स्क्रीन टीवी, मोबाइल, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले गैजेट सब कुछ देखने को मिलेगा। ये सब ज़िंदगी की ज़रूरतें तो नहीं हैं, हाँ आप इन्हें शौक जरूर कह सकते हैं। इनकम पुअर साइड वॉकर फ्यूचर के लिए पैसे नहीं बचाते हैं, ना वो अपने बुढ़ापे के लिए कुछ प्लान करते हैं और ना ज़िंदगी की किसी इमरजेंसी के लिए। वो बस सारा पैसा शो ऑफ करने में बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए ज़िंदगी के सफ़र के लिए ये रास्ता बिल्कुल सेफ नहीं है, क्योंकि अगर आपको रास्ते में ठोकर लगी तो आपको संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। ये ठोकर कुछ भी हो सकती है, जैसे जॉब छूटना, अचानक से कोई एक्सीडेंट होना, किसी बीमारी का शिकार हो जाना या फिर दुनिया में फैली मंदी। ये तो वैसा ही हुआ कि ऐसे लोगों के पास एक ब्रांड न्यू लग्जरी कार तो है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। अब ऐसे में अगर उनकी लाइफ में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उन्हें अपनी जेब से पैसे भरने पड़ेंगे, जिससे उन पर और लोन चढ़ जाएगा और फिर वो इस कभी ना ख़त्म होने वाली गरीबी की जाल में उलझ कर रह जाएंगे। अब बात करते हैं इनकम रिच साइड वॉकर की। एक बार एक रैपर था जिसने सिर्फ 3 साल में 2 हिट रैप सॉन्ग दिए और वो काफ़ी फेमस हो गया, लेकिन बहुत जल्द उसका दिवाला भी निकल गया था। आपको सुनकर हैरानी होगी कि वो हर महीने $4 मिलियन कमा रहा था, लेकिन फिर भी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो गई। इसका भी वही कारण था, पुअर मैनेजमेंट स्किल। फेमस एक्टर, म्यूजिशियन अक्सर लुक्स को मेंटेन करने के लिए लंबा पैसा खर्च करते हैं। वे महंगे डिज़ाइनर के कपड़े पहनते हैं, आलीशान घर में रहते हैं, महंगी गाड़ी ड्राइव करते हैं और इन सब चीज़ों को देखकर हमें लगता है कि वो कितने ऐशो आराम और मज़े से रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए कितना खर्चा होता होगा? और प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। वे जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा कहीं खर्च करते हैं। मान लीजिए कि वो हर महीने $50 कमाते हैं तो उनके खर्चे कम से कम $60 होंगे और यही कारण है कि वो कभी पैसा जमा नहीं कर पाते हैं। उनके करियर में एक छोटी सी फेलियर की उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। कई ब्लॉकबस्टर गाने रिलीज करने के बावजूद एक फ्लॉप गाना या फिल्म उन्हें बर्बाद कर सकती है। अक्सर देखा गया है कि इंसान के पास जितना ज़्यादा पैसा होता है उसका लोन उतना ही बढ़ता जाता है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा कमाने लगते हैं उतना ही ज़्यादा खर्च भी करने लगते हैं, जिससे लोन बढ़ जाता है। अब आप इस लोन को चुकाने के लिए दिन रात बस काम में ही लगे रहते हैं। ज़्यादा काम करने से आपको स्ट्रेस होने लगता है, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, जिसका बुरा असर आपके रिश्तों, आपकी हेल्थ सब पर पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि पैसा आपके लिए खुशियाँ नहीं खरीद सकता है। पैसा आपकी ज़िंदगी आसान तो बना सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो उसे खुशहाल भी बना सके। पैसे के साथ अगर आज़ादी भी हो तो वो खुशियाँ ज़रूर देता है। पैसे का इस्तेमाल सिर्फ आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। स्ट्रेटजी नंबर 3 है द स्लो लेन। साइड वॉकर के बाद आते हैं स्लो लेनर्स। अब स्लो लेन साइड वॉकिंग से बेहतर होता है। साइड वॉकर्स आज में जीते हैं, ना वो आने वाले कल की परवाह करते हैं और ना ही कोई प्लानिंग। वो किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। स्लो लेनर्स अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर उसे ना दोहराने की सोच रखते हैं। ये लोग एक ब्राइट फ्यूचर की कामना में अपना आज सेक्रीफाइस कर देते हैं। वो दिन रात मेहनत करके अपने आने वाले कल के लिए पैसे बचाते हैं, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। पैसों का मज़ा तो जवानी में लिया जाना चाहिए, जब हम सब में उमंग और इच्छा दोनों होती है। जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो इतने पैसों का क्या करेंगे? आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। राहुल, जो एक टीनेजर था जिसका सपना था कि वो बहुत सा पैसा कमाए, वो हमेशा फाइनेंस की किताबें पढ़ता रहता ताकि ज़्यादा पैसा कमाने के बारे में सीख सके। किताबों में वही पुरानी बातें लिखी हुई थी कि अच्छी जॉब हासिल करो, पैसे सेव करो, खर्चे कम करो और एक दिन आप अमीर हो जाएंगे। राहुल ने इस एडवाइस को फॉलो किया। उसने लॉ की पढ़ाई पूरी की और एक लॉ फर्म में जॉब करने लगा। राहुल अपने काम में इतना बिजी हो गया कि उसके पास अपने परिवार और दोस्तों के लिए समय ही नहीं था। वो मंडे से फ्राइडे काम में ही बिजी रहता और वीकेंड पर भी रेस्ट नहीं करता, बल्कि आने वाले हफ्ते की तैयारी में लग जाता। अपने जॉब में 12 साल काम करने के बाद वो अपने जॉब से बोर होने लगा, लेकिन उसे मजबूरन वहाँ काम करना पड़ रहा था, क्योंकि उसे बताया गया था कि उसे बहुत जल्द प्रमोशन मिलने वाला था, जिसके बाद उसकी सारी परेशानी दूर हो जाती। इसीलिए राहुल ने इस उम्मीद से वहाँ जॉब कंटिन्यू किया कि वो जल्दी ही अमीर हो जाएगा।
वो बस अमीर होकर लाइफ एंजॉय करने का सपना देखता रहा, लेकिन एक दिन अचानक हार्ट अटैक की वजह से राहुल की मौत हो गई। वो सिर्फ 51 साल का था। राहुल ने स्लो लेन रोड मैप को फॉलो किया था। उसने कभी परिवार को भी समय नहीं दिया और ना खुद जिंदगी से संतुष्ट रहा। उसने अपनी इच्छाएं पूरी नहीं की क्योंकि वो पैसा कमाने और फ्यूचर के लिए बचाने में इतना बिजी था। लेकिन वो फ्यूचर तो कभी आया ही नहीं और अमीर बनने से पहले ही उसकी मौत हो गई। अब हम बात करेंगे अमीर बनने का सबसे तेज़ तरीका के बारे में, द मिलेनियर फास्ट लेन। तो हमने देखा कि साइड वॉक और स्लो लेन दोनों ही रोड मैप में आपको या तो अपनी जवानी या रिटायरमेंट सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इन दोनों को बचाने का एक और रास्ता है जो है फास्ट लेन रोड मैप का। ये इतना कमाल का ऑप्शन है जिसमें आप अपनी जवानी और अपना बुढ़ापा दोनों को एंजॉय कर सकते हैं। इस रास्ते पर चलकर आप छोटी उम्र में भी मिलेनियर बन सकते हैं, लेकिन आपको बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलेगा। आपको मेहनत तो करनी ही होगी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अमीर बनने के लिए आपको बुढ़ापे तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपको बहुत जल्द इसका रिजल्ट मिल जाएगा। आइए एक कहानी से इसे समझते हैं। एक इजिप्शियन राजा के 2 भतीजे थे, चुमा और अजूर। वो दोनों 18 साल के थे। एक दिन राजा ने अपने दोनों भतीजों को एक पिरामिड बनाने के लिए कहा। उन्होंने उनसे वादा किया कि जो पहले पिरामिड बनाने में कामयाब होगा उसे राजा का सिंहासन और बहुत सारा पैसा दिया जाएगा। दोनों ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। अजूर ने भारी पत्थर उठाने शुरू कर दिए और उन्हें स्क्वायर शेप में रखने लगा। उसे पिरामिड का बेस तैयार करने में 1 साल लगा। लेकिन चुमा का प्लॉट अब तक खाली था। ना कोई वहाँ पत्थर था और ना उसने काम शुरू किया था। चुमा तो खास तरह का डिवाइस बनाने में बिजी था। अजूर अपने काम में लगा रहा और उसका पहला लेवल पूरा हो गया। अब दूसरे लेवल पर भारी पत्थरों को उठाकर रखना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया। इसलिए अजूर ने अपनी ताकत बढ़ाने का फैसला किया। वह स्ट्रॉन्ग बनने के लिए एक ट्रेनर के पास गया। इस बीच चुमा ने अपनी लिफ्टिंग मशीन बना ली। एक पत्थर को हिलाने में मशीन को 30 गुना कम समय लगा। जिस काम को पूरा करने में अजूर को 2 महीने लगे, उसे चुमा ने 2 दिन में पूरा करके दिखा दिया। चुमा ने अपनी पिरामिड 26 साल की उम्र में तैयार कर दी, जैसा कि वादा किया गया था। राजा ने उसे सिंहासन सौंप दिया। इतनी कम उम्र में वो इतना अमीर हो गया था कि उसे जीवन में फिर कभी काम नहीं करना पड़ा। अजूर स्लो लेन को फॉलो कर रहा था और चुमा ने फास्ट लेन का रास्ता चुना। अजूर ने सक्सेसफुल होने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन चुमा ने बड़ी अक्लमंदी से सक्सेस हासिल की। चुमा कम उम्र में ही रिटायर हो गया और उसने अपनी ज़िंदगी का भरपूर आनंद लिया। तो आपने इस बुक से सीखा कि कम उम्र में भी बहुत अमीर बना जा सकता है। आपने 3 अलग अलग तरह के रोड मैप के बारे में जाना। अब आप समझ ही गए होंगे कि सिर्फ फास्ट लेन ही आपको कम उम्र में अमीर बना सकता है। इस बुक में आपने ये भी समझा कि महंगी गाड़ियाँ, आलीशान घर, महंगे गैजेट आपको अमीर नहीं बनाते हैं। ये सब दिखावा करने का स्टेटस सिंबल है। असली दौलत तो है अपने पसंद से जीने की आज़ादी। आप अपनी ज़िंदगी में जो रिश्ते और प्यार कमाते हैं वो है असली दौलत। एक हेल्दी बॉडी है आपकी सबसे बड़ी दौलत। इस जर्नी में आपने ये भी सीखा कि आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने का और अपने मंजिल तक पहुंचने का खुद ड्राइवर हैं। बिना जिम्मेदारी लिए आप कभी पैसा नहीं कमा सकते हैं। आपको खुद अपने डिसीजन लेने होंगे। आपको रिस्पॉन्सिबल बनना होगा। तो सोच समझ कर डिसीजन लें। फास्ट लेन का रास्ता चुनकर दौलत की ओर अपना कदम बढ़ाएं और इस खूबसूरत ज़िंदगी और दुनिया को एंजॉय करें। तो दोस्तों, आपको ये बुक समरी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय लिखते जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।